हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या कई सारे अलग अलग ट्रेडिंग करते रहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते रहते हैं, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज होती है जो आईपीओ में हमें मिलती है। आईपीओ भी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बट ऑल्सो कुछ शॉर्ट टर्म में गेन करने के लिए भी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंट में 4 दिसंबर को बर्गर किंग का आईपीओ आया था। 60 रुपीज पर शेयर उन्होंने इन्वेस्टर्स को दिया था और उसका जो लिस्टिंग हुआ 10 दिन के बाद 14 दिसंबर को, वो 115 पे उसका लिस्टिंग प्राइस था। मतलब 115 पे वो प्राइस खुला स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब लिस्ट हुआ, तो 92% रिटर्न्स उसने 10 दिन में ही दे दिया। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर आपको पहले के कुछ एग्जांपल दो तो डीमार्ट उसमें है, आईआरसीटीसी है, कई सारे एग्जांपल है, बट इट नॉट नेसेसरी कि इन सब ने 10-15 दिन में पैसा डबल किया है। इसका मतलब सारे आईपीओ में पैसा डबल होता है। वो कंपनी टू कंपनी, उसके प्रोडक्ट, उसके अदर फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक और अपॉर्चुनिटी हमारे सामने जो आई है आईपीओ के जरिए, उस अपॉर्चुनिटी को हमें लेना है या नहीं लेना है, उसके और डिटेल्स सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में मैं मेरा व्यू भी दे दूंगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो इस आईपीओ जिस कंपनी का है, उस कंपनी का नाम है मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड। ये जो आईपीओ है, इस आईपीओ की कंपनी के जो मेन ओनर है या जो प्रमोटर है, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा जानते हैं। मिसेस रजनी बेक्टर, जिन्होंने इस एंटरप्राइज की शुरुआत 1978 में की थी, उनको काफी लगाव था जो आइसक्रीम्स, ब्रेड्स, बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उसके ऊपर बहुत ही वो इंटरेस्टेड थी। उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे नई चीजें डेवलप करना, इस तरह के चीजों में उनकी बहुत रुचि थी। बिस्किट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती थी उनकी कंपनी, और आज ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी प्रीमियम और मिड प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट में और बेकरी प्रोडक्ट में, जो मेनली नॉर्थ इंडिया में ज्यादा उनका प्रेजेंस है। सप्लाई इनका पूरे देश भर में 26 से ज्यादा स्टेट्स में होता है, और नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो बाहर के कंट्रीज में, मतलब इंडिया के बाहर उनकी 64 कंट्रीज में इनका जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट होने की कंडीशन में उनको काफी अच्छा प्रॉफिट भी होता है। वो प्रॉफिट आगे हम देखेंगे। बिस्किट्स प्रोडक्ट, जो कई तरह के बिस्किट्स वो बनाती है, उसमें उनकी जो लार्जली सेलिंग होती है, मतलब बहुत सारी सेलिंग जो होती है इनके प्रोडक्ट्स की, वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन स्टेट में ज्यादा होती है। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है या सेल्स ग्रोथ है, वो अगर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर उनका 68% का ग्रोथ परसेंटेज था, जो इस साल 59% है। मतलब कम हो गया है लगभग 9 से 10%। बट ये कम होने के बावजूद अगर मैं बताऊं आपको कि बिस्किट बिजनेस में उनको लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल 35%, मतलब लगभग 34.5% रेवेन्यू ज्यादा मिला है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है। अब अगर हम बेकरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो अलग अलग तरह के ब्रेड्स, अलग अलग तरह के बन्स, कई तरह के पिज्जाज, बेस और केक्स ये बनाती है। इनका जो सेलिंग होता है ज्यादातर वो दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलोर में ज्यादा होता है। बेकरी प्रोडक्ट्स का अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो इनका इसमें भी लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल 3% डाउन है। 20% था लास्ट ईयर, अभी 17% है। बट अगर रेवेन्यू देखा जाए तो लास्ट ईयर के मुकाबले 51%, जो कि बहुत ही रिमार्केबल है,
वो 51% बिजनेस रेवेन्यू इनका बढ़ा है लास्ट ईयर के मुकाबले। अब अगर हम देखेंगे कि इनके जो क्लाइंट्स है, इनके जो इनको जो बिजनेस देते हैं उन कंपनियों के बारे में, तो कंपनी बर्गर किंग, पिज्जा हट, सबवे, केएफसी, इस तरह की कुछ QSR मतलब क्विक सेल रेस्टोरेंट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट को सप्लाई करती है बंस मतलब जो हम बर्गर वगैरह खाते हैं ना, उसके जो पाव होते हैं उसको बंस बोलते हैं। तो वो बंस प्रोवाइड करती है पिज्जा हट, बर्गर किंग, सबवे और केएफसी को। आगे थोड़ा चलते हैं, इस आईपीओ का ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस आईपीओ का जो ऑब्जेक्ट है कि इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, राजपुरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जिसके नाम से जाना जाता है, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है ये, इसके ऊपर वो खर्चा करने वाले। और जो लिस्टिंग गेन होता है किसी भी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होना, वो भी एक इनका पर्पस है इस आईपीओ को लाने का। अब इस कंपनी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जाने तो पहले इसका नाम था क्वेकर क्रेमिका फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो 1999 दिसंबर में चेंज होकर मिसेस बैक्टर फूड स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड ऐसा हो गया। फिर इनके प्रोमोटर्स में अनूप बैक्टर ये मेन प्रोमोटर है जिनका लगभग 22% स्टेक है, और बाकी सारे जो प्रोमोटर्स हैं उनका परसेंटेज ऑफ स्टेक यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। अब इस आईपीओ में मेनली जो प्रोमोटर्स है वो अपने स्टॉक्स सेल कर रहे हैं, मतलब ये ऑफर फॉर सेल तरीके का आईपीओ है जिसमें जो स्टेक होल्डर है वो अपने स्टेक्स बेच रहे हैं पब्लिक को। इनके जो कॉम्पिटिटर है बेक्टर कंपनी के, वो है ब्रिटानिया, येलो डायमंड, डीएफएम फूड्स लिमिटेड और नेस्ले। फाइनेंशियल्स के बारे में बात किया जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, तो इनकम और प्रॉफिट ये दरअसल ये 2019 से 2020 में बढ़ते जा रहा है, बट कंपनी का डेट मतलब कर्जा भी बढ़ते जा रहा है। कंपनी का डेट बढ़ने का जो रीजन है वो है कंपनी को चलाने के लिए जो खर्चा है वो डेट के जरिए वो ये कर रहे हैं, जो निगेटिव हो सकता है। इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 59% बिस्किट में हुआ है, 21% बेकरी प्रोडक्ट्स में हुआ है, और 17% लगभग QSR मतलब जो बंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं उस बिजनेस में हुआ है। कंपनी जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करती है अपना प्रोडक्ट्स, उसमें 20% लास्ट ईयर के मुकाबले ज़्यादा रेवेन्यू उनको मिला है, और जो इंडिया में जो सेल्स होते हैं उसके कंपैरिजन में 20% ज़्यादा सेल इनका एक्सपोर्ट बिजनेस में होता है। वैल्यूएशन के बारे में बताया जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1700 करोड़ के ऊपर का है, और पी रेशियो इसका 77 है, जो हाईएस्ट होता है इस ग्रुप के कंपनियों में। जो अदर कंपनीज है उनके कंपैरिजन में ये एक सेकंड हाईएस्ट पीई है। अब इस आईपीओ का स्ट्रेंथ क्या है, तो ये एक लीडिंग एक्सपोर्टर है बिस्किट्स का, प्रमोटर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और मैनेजमेंट टीम भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। इनके जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो मॉडर्न और ऑटोमेटेड है। ये रिटेल और इंस्टीट्यूशन ये दोनों सेगमेंट में अपना जो फिनिश गुड है वो सप्लाई करती है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। और इनका सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही वाइड है, और ये कंपनी नो डाउट मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। ठीक है, वीकनेस क्या है इस आईपीओ का, तो कंपनी को आने वाला पैसा मतलब रिसीवेबल ये बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उनको पैसा आ नहीं रहा है, खाली वो अकाउंट्स में दिख रहा है, जो आने वाला है अभी तक हाथ में नहीं आया। एग्जिस्टिंग शेयर्स सेल हो रहे हैं, मतलब ऑफर फॉर सेल है ये, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज लेस देन पीयर, मतलब बाकी कंपनी के मुकाबले इस कंपनियों को कंपटीशन ज्यादा मिलता है, और इसको जो अदर कंपनीज के पास से जो कंपटीशन मिलता है इस वजह से कोई दूसरा एडवांटेज उनको मिलने के लिए
पॉसिबल नहीं होता है। कंपनी जो मैंने आपको QSR बताया, QSR मतलब मैं आपको बता देता हूँ, स्लाइड पे लेके जाता हूँ। QSR मतलब जो मैंने आपको बताया कि बर्गर किंग और पिज्जा हट और सबवे, KFC, ये सब QSR है। मतलब इन रेस्टोरेंट को वो हमेशा अपने बंस सप्लाई करते रहते। तो इस QSR में इनके जो बिजनेसेस अभी फिलहाल मिल रहे हैं, वो कभी भी कोई और कॉम्पिटिटर आने के बाद इनका बिजनेस जा भी सकता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बट जाएगा ऐसा कंफर्म नहीं है, बट जा भी सकता है। उस कंडीशन में इनका सेल्स कम हो सकता है। ठीक है, अब IPO की डिटेल जान लेते हैं। IPO यस्टरडे मतलब कल 15 दिसंबर को खुला। कल मतलब टुमारो 17 दिसंबर को ये क्लोज होगा और ये बुक बिल्डिंग इश्यू है, जिसमें हमें लॉटरी सिस्टम की तरह हमें मिलेगा। फेस वैल्यू इसका 10 रुपया है। IPO प्राइस 286 से लेकर 288 है पर शेयर और मार्केट लॉट एक लॉट में 50 शेयर है। टोटल IPO का जो साइज है वो 540 करोड़ का है। मिनिमम अमाउंट मतलब एक लॉट लेने के लिए कम से कम हमारे पास 14,400 रुपये चाहिए। इसका जो टेंटेटिव टाइम टेबल है वो है अलॉटमेंट का 22 दिसंबर। आपको अगर रिफंड कोई होगा, अनब्लॉक अगर अमाउंट होगा तो वो 23 तारीख को होगा। आपके डीमैट अकाउंट में अगर आपको IPO लगा तो वो मिलेगा 24 तारीख को। और IPO का लिस्टिंग का डेट है मोटा मोटा 28 दिसंबर 2020। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस IPO के वीडियो से काफ़ी अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी। और अब बारी आती है हमारा व्यू क्या है, व्हाट इज आवर व्यू, मेरा व्यू क्या है। तो आज अभी जो मैंने डेटा लिया है मार्केट से कि कितने लोगों ने इसमें सब्सक्राइब किया है, तो ऑलमोस्ट 1 टाइम के ऊपर ये ओवर सब्सक्राइब हो गया है। आज शाम को ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और कल मतलब लास्ट वाले दिन में ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उस बेसिस के ऊपर हम लोग फाइनल करेंगे कि इस IPO में अप्लाई डेफिनेटली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मैं ये देखता हूँ कि ये FMCG प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और इनका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इस बिजनेस में और प्रीमियम सेगमेंट में आती है ये, तो IPO में अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है मुझे। और प्लस 1 टाइम के ऊपर तो उसका सब्सक्रिप्शन हो ही गया है। तो अगर पर्सनली पूछा जाए तो मैं इस IPO को रिकमेंड करूँगा अप्लाई करने के लिए। फिर भी एक नज़र हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है अभी तक वो देखने के बाद ही अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कल रेडी रहिए। मैं हमारे ऑफिस के तरफ से हमारे टीम मेंबर्स को बताकर आपको इस IPO में अप्लाई करने के लिए रिकमेंड कर दूंगा। तो आपको आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 15,000 रुपया रखना है और उस 15,000 रुपये में से 14,400 आपको इस IPO के लिए लगने वाले। तो अगर हमने फाइनल किया इस IPO को अप्लाई करने का तो हमारी तरफ से आपको कॉल भी आ जाएंगे। और अदरवाइज इफ़ यू वांट यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फ्रॉम योर एंजल ब्रोकिंग मोबाइल ऐप। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो थैंक यू सो मच इस IPO की वीडियो को देखने के लिए। तो हम नेक्स्ट टाइम भी कोई भी IPO आएगा उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।